नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम डेली करंट अफेयर करते हैं, लेकिन यह डेली करंट अफेयर डेली का नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, और चाहे वो 2-4 दिन पहले के हों, 1 महीने पहले के हों, लेकिन इसी बेस पर हमने एक सीरीज चलाई थी, और हमने एपिसोड करके 10-10 क्वेश्चन करके पूरा 2024 का करंट अफेयर हमने कवर कर लिया था। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके आप एपिसोड 1 से लेकर के लास्ट एपिसोड तक देख सकते हैं, और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। फिर उसके बाद क्या किया हमने, एपिसोड चलाया। एपिसोड के बाद हमने जनवरी और फरवरी 2025 का एक वीडियो बनाया, एक वीडियो में, है ना, एक वीडियो बना और 2 पार्ट में आया वो। तो उसमें जनवरी और फरवरी 2025 का वीडियो था। इसका ये भी यही एपिसोड वाले प्लेलिस्ट में है ये वीडियो। ये जो वीडियो है, ये एपिसोड, अगला एपिसोड हम कर रहे हैं, और अगला एपिसोड उसी के आगे का करंट अफेयर है। यानी कि अगर हम लोग फरवरी का कर लिए थे, तो पूरी फरवरी ना होकर के मान लीजिए 20 फरवरी तक हुआ है, तो 20 फरवरी से 30 फरवरी तक जो 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम आज कर रहे हैं। तो अब क्या है कि डे 12 है, हमने डे नहीं चेंज किया, एपिसोड नहीं चेंज किया। अब ये करंट अफेयर डेली आपका अपलोड हुआ करेगा। वैसे करंट अफेयर डेली अपलोड होता था, बीच में डिस्टर्बेंस आया तो हमने उसको मैराथन के रूप में या क्लास के रूप में एक दिन में 150 क्वेश्चन करा दिया। तो यानी कि कहने का मतलब कि अभी तक आप पूरी तरीके से अपडेट हैं। जो भी फरवरी तक पूरा अपडेट है। अब बचा है मार्च का। अब हम क्या करेंगे, मार्च का डेली कर लेंगे, डेली 10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। मार्च का कंप्लीट होगा, तब तक मार्च का कंप्लीट होगा, तब तक अप्रैल आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर अप्रैल का हम लोग कर लेंगे। तो इसी तरीके से एक दिन में 10 क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर पे मैं ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि डेली बनाने के चक्कर में अनावश्यक फैक्ट आपको परोस दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। तो चलिए, आज के जो एपिसोड है, डेली आपको देखना ही है, ठीक है। डेली आपको एक वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाया करेगा, बस 10 मिनट आपको इस पर खर्च करने हैं डेली के, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। दूसरा, जसप्रीत बुमराह यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। अब आपको इसका आंसर देना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो अगर आप करंट अफेयर थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ये इसलिए नहीं हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते, क्योंकि इसकी थ्योरी मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। और अपने आप में बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो बिना मतलब का एक्सप्लेनेशन करने का कोई मतलब है नहीं। जिसमें ज़रूरत होगी मैं कर दूंगा। निम्नलिखित में से किसे 2024 के स्टैंड आउट खिलाड़ी के रूप में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में प्रतिष्ठित रॉसेल हे होई फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? अमेलिया केर न्यूजीलैंड की हैं, लारा वोलवार्ट दक्षिण अफ्रीका की, चमारी अथापथु श्रीलंका की, और या फिर एनावेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे दूसरे प्रश्न का आंसर अगर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा अमेलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी मेंस एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया? किसको किया गया भाई? एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर आ सकता है, सभी खेल से रिलेटेड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। को आजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान, सेरफिन रदरफोर्ड वेस्ट इंडीज, कुशल मेंडिस श्रीलंका, या फिर वरेंदु हंसरंगा श्रीलंकाई जोड़ी। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि अजमतुल्लाह उमरजई अफगानिस्तान, ठीक है। तो यानी कि आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे देखिए, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के शानदार प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाले GSLV-F-15 ने NVS-02 उपग्रह को भू स्थिर स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं हो सका। क्या यह बात सही है? दूसरा, यह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के इसरो का 100वां प्रक्षेपण था। तीसरा, NVS-02 NVS श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है जो अपने पूर्ववर्ती NVS-01 की तरह
सी बैंड में रेंजिंग पेलोड के अलावा L1, L5 और S बैंड में नेविगेशन पेलोड के साथ कॉन्फ़िगर किया गया था। देखो बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन इस सवाल से रिलेटेड आपको 3 फैक्ट मिल रहे हैं। अगर इन तीनों फैक्ट को भी आप अगर ध्यान में रख लेते हैं तो भी आपका RO और UPPCS में काम चल जाएगा। तो वैसे आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये तीनों बातें सत्य हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर सवाल का 1, 2, 3 सभी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सी होगा। आगे सवाल देख लेते हैं चौथा। बदहाल या बदहाल गांव अज्ञात मूल की एक रहस्यमयी बीमारी के कारण कई मौतों के कारण चर्चा में था। बदहाल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये तो बहुत इजी था, चर्चा में भी था। आंसर आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? 5 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देख लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रैमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में विचार करना है। बड़ा अच्छा, 2025 बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से देखना। चंद्रिका टंडन परोपकारी और संगीतकार ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम में ग्रैमी पुरस्कार जीता। दूसरा, त्रिवेणी का विषय महाकुंभ 2025 पर आधारित है, जिसका आयोजन त्रिवेणी संगम प्रयागराज में किया जा रहा है। देखो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये जो त्रिवेणी नाम है ये महाकुंभ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये फिलहाल 3 संगीतों और 3 संस्कृतियों के मिलन का ये है संगम। अब आपको क्या बताना है? जैसे अमेरिकी मूल की भारतीय एक हो गया, दूसरा अमेरिका, तीसरा जैसे जापानी अमेरिका, एक हो गया भारतीय मूल की अमेरिकी, दूसरा हो गया जापानी अमेरिका। अब तीसरा जो संगम है, यही आपका क्वेश्चन है कि तीसरा जो संगम की बात की जा रही है वो कौन सी संस्कृति है, कहां की? जैसे मैंने बता दी, एक जापानी अमेरिकी हो गया, एक भारतीय मूल की अमेरिकी, तीसरा कौन सा है ये आप लोग कमेंट में देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। वैसे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका प्रयागराज के कुंभ से कोई लेना देना नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल एक सही जवाब हो जाएगा, केवल एक इसमें से सही है। जवाब जरूर देना, ठीक है। चलो, निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। निर्भया कढ़ी, गेल्हा जिया, कल्पना अविजन, स्वर्ण कालिका, वीरांगना योजना। देखो बड़ा अच्छा है। ओडिशा सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत उपर्युक्त में से कितनी पहले शुरू की गई? तो ओडिशा सरकार के द्वारा ये सभी 5 पहले शुरू की गई। तो नाम, अब देखो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने का बहुत कुछ नहीं इसको बचता है, अपने आप में इतना याद कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये पॉइंट आप इस करंट अफेयर में याद रखना। आप केवल क्वेश्चन के पॉइंट याद कर लो, आपका करंट अफेयर का काम चल जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्नाटक में क्वीन शहर की स्थापना की जा रही है। केवल विदेशी विश्वविद्यालय ही क्वीन शहर में अपने परिसर स्थापित कर सकेंगे। बिल्कुल भी नहीं, इसमें विदेशियों के साथ साथ भारतीय भी स्थापित कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो गया, आपका पहला सही है। उत्तर आपका केवल एक सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो 9 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? कितने वर्ष बढ़ा दिया गया है? एकदम फैक्चुअल सवाल है, याद रखना। 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष? 3। आगे देखो, लास्ट सवाल आज का। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ऐतिहासिक भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान की शुरुआत की घोषणा की जा रही है। यह सहयोगात्मक पहल किन देशों के सशस्त्र बलों को एक साथ लाती है? कौन कौन देशों को लाती है भाई? क्या भारत, नेपाल, श्रीलंका, भारत, नेपाल, म्यांमार, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, भारत, नेपाल, थाईलैंड? आंसर आपका हो जाएगा भारत, नेपाल और श्रीलंका, यानी कि ए सही जवाब हो जाएगा। ये था पूरा आपका एपिसोड 12 और इस एपिसोड में फरवरी माह के 10 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम मार्च माह के जो सबसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग मार्च में आपका ये समझ लीजिए कि कम से कम मार्च के लिए 5-6 वीडियो तो आएगा ही आएगा, यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन आपको इसमें से दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा। और एक करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा,
क्योंकि हम डेली के चक्कर में ना पड़ करके हमको 2024 भी मजबूत करना है, हमको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 भी मजबूत करना है। ठीक है, तो हमें वैसे 2025 में आपको मई तक जाना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने का करंट अफेयर ये, और 2024 का पूरा करंट अफेयर ये पूरा आपको कवर करना है। और मैं इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा कवर करा दूंगा। आप बस 10 क्वेश्चन अपने खाली समय में बैठ करके इसको सुन लीजिए, देख लीजिए और ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हम आरओ यूपी पीसीएस और यूपीएससी के टेस्ट या जो उसके कंटेंट है आपको देते रहते हैं। और मंथन IQ ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो मंथन IQ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।